दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य राजस्थान जीके के इस टॉपिक में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उत्तरी भाग में, पश्चिमी भाग में, मध्य भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी भाग में। दोस्तों राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, अब इसको आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आगे मैंने मानचित्र दिया है, उस मानचित्र में और ग्लोब में आप इसको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने भारत का मानचित्र दिया गया है और इसमें दिशाएं भी दर्शाई गई है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, आपके दाएं साइड में पूर्व दिशा है, आपके बाएं साइड में पश्चिम दिशा है। तो राजस्थान देखिए इस नक्शे में और पतंग के आकार के रूप में लाल कलर में दिखाया गया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान भारत की किस दिशा में है? उत्तर और पश्चिम दिशा में। दोस्तों आपके समझने के लिए मैंने भारत का मानचित्र भी दिया है और ग्लोब भी दिया है। आप इस ग्लोब में भी जो है और ये एशिया महाद्वीप में भारत देख सकते हैं और भारत में राजस्थान कहाँ है वो भी आप समझ सकते हैं। तो ग्लोब के माध्यम से भी आप भारत की स्थिति को समझ सकते हैं और रेखाएं वो जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राज्य के किस जिले में होकर गुजरती है? दोस्तों ऑप्शन है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या फिर उदयपुर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा। दोस्तों आरपीएससी के द्वारा यह प्रश्न दो प्रकार से पूछा गया है। एक, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले में होकर गुजरती है, तब तो उत्तर आएगा बांसवाड़ा, क्योंकि ये बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और अगर आरपीएससी से पूछती है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों को स्पर्श करती है, तब उत्तर आएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि ये डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। आगे मैंने मानचित्र के माध्यम से भी इसको दर्शाया है, आप वहां भी इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दोस्तों ये राजस्थान का नक्शा आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखिए। नीचे देखिए लिखा हुआ है, आपके दाएं साइड में लिखा हुआ है 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी का नाम है कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा देखिए राजस्थान का जो मानचित्र दिया उसमें नीचे देखिए नीचे से होकर के गुजर रही है और ये नीचे नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले दिए हुए हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिले जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर या फिर जोधपुर भरतपुर या फिर बांसवाड़ा डूंगरपुर या फिर जालोर बाड़मेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसको विस्तार से मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में आपको समझाया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की आकृति है। ऑप्शन है विषमकोणीय, समकोणीय, त्रिकोणीय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही उत्तर है विषमकोणीय। भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुज के समान है, या राजस्थान की आकृति को अपन पतंग के समान भी बोल सकते हैं। और ये प्रश्न एग्जाम में आरपीएससी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का विस्तार किन अक्षांशों के मध्य है? ऑप्शन है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा है 23 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तीसरा है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। और चौथा है 23 डिग्री से 23 मिनट से 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक। दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। दोस्तों इसका सही उत्तर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मैंने ग्लोब बनाया है, देखो ग्लोब के मध्य से और जो रेखा गुजर रही है वो है भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश पर
ठीक है, स्थित है। और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में नीचे की तरफ है 23.1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसको मकर रेखा बोलते हैं। और भूमध्य रेखा के उत्तर में ऊपर की तरफ 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा जो है ये भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। और ये तीनों रेखाएं यानी अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं। अच्छी तरह याद रखना, अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की तरफ खींची जाती हैं और ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का विस्तार किन देशांतरों के मध्य है? उत्तर सुनिए, 80 डिग्री से 82 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, या 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, और या 69 डिग्री से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों इसका सही उत्तर है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों स्क्रीन पर ग्लोब बनाया हुआ है, तो देशांतर जो रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं और ये एक दूसरे के समानांतर भी नहीं होती हैं। ये याद रखना आप, उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं और ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं और ये रेखाएं भी काल्पनिक होती हैं। तो भारत का जो विस्तार है वो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है। भारत 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में होने के कारण से इसको पूर्वी गोलार्ध में, और 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में होने के कारण से इसको उत्तरी गोलार्ध में भी माना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। ऑप्शन है 3,42,239 वर्ग मील, या 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, या 1,32,140 वर्ग मील। दोस्तों सही जवाब देखिए कौन सा है। इसका सही उत्तर है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आरपीएससी में पूछे हुए प्रश्न है, अगर राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में पूछा जाएगा तब तो उत्तर आपका सही है, लेकिन अगर परीक्षा में ऐसे आ गया कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग मील है, वर्ग मील में पूछा जाएगा तब उत्तर आएगा 3,32,140 वर्ग मील। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सुनिए, 10%, 10.14%, या 10.41%, या 1.41%। उत्तर सोचो आप क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 100 यानी 10.41%, यानी लगभग 11%। दोस्तों आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना विश्व के अन्य देशों से करें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है, और अमेरिका से डबल है, और जापान की तुलना में ये थोड़ा सा ही छोटा है। अब सोचो आप राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति है। तो देखिए ऑप्शन सुनिए, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला 60 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 4-7 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला सुनिए 8 डिग्री 4-7 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 60 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही उत्तर क्या हो सकता है आप अपने दिमाग में देखिए।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया आपकी स्क्रीन पर 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 8 डिग्री 4-7 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति है। दोस्तों ये संख्या कहाँ से आई है? 7 डिग्री 9 मिनट आई है कि राजस्थान का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट माइनस 30 डिग्री 12 मिनट, उसको घटाने से ये संख्या आई है। और राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम की तरफ देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, तो इनको घटाने से जो है और ये 8 डिग्री 4-7 मिनट आई है। इस प्रकार से ये राजस्थान का कुल ग्लोबीय स्थिति है। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और सही उत्तर क्या है सोचो आप। दोस्तों इसका सही उत्तर दिया गया है ए यानी पहला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है पहला स्थान भारत में है उत्तर प्रदेश का। ये याद रखना आप, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो पहला स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान जो है वो है उत्तर प्रदेश का। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है वह है। ऑप्शन सुनिए, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, झालावाड़। सही उत्तर क्या है आप अपने दिमाग में सोच के रखिए, मैं बता रहा हूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गंगानगर। गंगानगर राजस्थान का ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है वो अंतर्राज्यीय भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है। अंतर्राज्यीय तो इसलिए है क्योंकि इसकी सीमा पंजाब से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। ऑप्शन है भरतपुर, धौलपुर, अलवर, दौसा। उत्तर आप सोच के रखो, मैं बता रहा हूं। तो इसका सही उत्तर है धौलपुर। दोस्तों राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला अगर पूछा जाता है तो धौलपुर है, और अगर राजस्थान का सबसे पूर्वी स्थान पूछा जाता है तो आएगा सिलान गांव। यह है धौलपुर जिले के राजाखेड़ा तहसील में स्थित गांव है, जो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, और ये राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या है। ऑप्शन है 6, 8, 10, 13। सही उत्तर क्या है आप सोचिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8 इसका सही उत्तर है। राजस्थान के 8 अंतर्वर्ती जिले हैं जिनके नाम आपकी स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आप अच्छी तरह याद रखना, पाली, जोधपुर, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, अजमेर और राजसमंद, ये राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले हैं। इन जिलों की सीमा किसी भी राज्य को भी नहीं छूती है और न किसी अन्य देश को छूती है, ठीक है। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणतम और उत्तरी छोर के मध्य अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन है 9 डिग्री 7 मिनट, 7 डिग्री 9 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट और 7 डिग्री 8 मिनट। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी 7 डिग्री 9 मिनट। दोस्तों आपने राजस्थान का नक्शा देखा है, राजस्थान का उत्तरी जो छोर है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और नीचे का जो छोर है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो इन दोनों को जब आपस में घटाते हैं तो राजस्थान का उत्तरी छोर से और दक्षिणतम छोर के मध्य का अक्षांशीय विस्तार ज्ञात हो जाता है, और ये कितना है 7 डिग्री 9 मिनट। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिणी विस्तार कितने किलोमीटर लंबा है। ऑप्शन सुनिए, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 850 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब 826 किलोमीटर। दोस्तों
उत्तर में राजस्थान का अंतिम जो छोर है वो है कोणागाम, वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। और राजस्थान का अंतिम जो दक्षिण का छोर है वो गांव है बोरकुंड गांव, और वो है 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण अक्षांश पर। ठीक है, राजस्थान के हिसाब से तो उत्तर से दक्षिण के बीच में राजस्थान की जो दूरी है वो है 826 किलोमीटर। आपके और अच्छी तरह समझने के लिए आगे मैंने मानचित्र भी दिया है, वहां पर भी इसको दर्शाया गया है, तो वहां इसको आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए राजस्थान का नक्शा आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको अच्छी तरह से दिखाया गया है कि उत्तर में कोणागाम श्री गंगानगर और दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, और इनके बीच में यानी राजस्थान के उत्तर से दक्षिण के बीच की जो दूरी है वो दर्शाई गई है 826 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राजस्थान का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? ऑप्शन सुनिए, 826 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 850 किलोमीटर और 875 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब 869 किलोमीटर। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार जो है वो है 869 किलोमीटर। इसको आप और अच्छी तरह से समझ सकें इसके लिए मैंने आगे मानचित्र के माध्यम से भी इसको समझाया गया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का नक्शा दिया हुआ है, तो इस नक्शे में देखिए आपके दाएं साइड में ऊपर लिखा है सिलान गांव धौलपुर। ये 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित राजस्थान का अंतिम गांव है। और आपकी बाएं साइड में यानी राजस्थान के पश्चिम दिशा में अंतिम जो गांव है वो है कटरा गांव जैसलमेर। ये 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और ये राजस्थान का पश्चिम में अंतिम गांव है। तो यहाँ पर दोनों के बीच की जो दूरी है यानी पूर्व से पश्चिम के मध्य की जो दूरी है वो भी स्क्रीन पे दी गई है, और कितनी दी गई है 869 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन सुनिए, 1020 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर, 1010 किलोमीटर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब 1070 किलोमीटर। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे लिख दिया है मैंने कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4850 किलोमीटर, और राजस्थान की कुल जो सभी सीमाएं हैं उनकी कुल जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? ऑप्शन सुनिए, बाड़मेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर या फिर जालोर। दोस्तों इसका सही उत्तर है ब यानी प्रतापगढ़। दोस्तों प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है बल्कि ये मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। गुजरात से स्पर्श राजस्थान के 6 जिलों की सीमाएं करती हैं, और वो 6 जिले कौन कौन से हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, ये राजस्थान के 6 जिले हैं जिनकी सीमा गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है राजस्थान के जिस जिले की सीमाएं अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है वह है? ऑप्शन देखिए, भीलवाड़ा, पाली, नागौर और अजमेर। दोस्तों इसका सही उत्तर है पाली। दोस्तों पाली जिले की सीमा सर्वाधिक 8 जिलों को स्पर्श करती है, और ये 8 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर और नागौर। इस प्रकार से ये 8 जिले हैं जिनकी सीमा पाली जिले से स्पर्श करती है। दोस्तों अगला प्रश्न है निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन सुनिए, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, डूंगरपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डूंगरपुर। दोस्तों मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के 10 जिले हैं,
यानी राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। ये 10 जिले कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु है। ऑप्शन सुनिए, कोणागाम, बोरकुंडगाम, कटरागाम, सिलानगाम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कोणागाम। दोस्तों कोणागाम गंगानगर जिले का उत्तरी बिंदु है। ये राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु है जो गंगानगर जिले में स्थित है, जो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है। ऑप्शन सुनिए, हनुमानगढ़, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है गंगानगर। देखिए कर्क रेखा जो है ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है और इसको 23 से ही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहा जाता है। ठीक है, और ये रेखा बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को स्पर्श करते हुए गुजरती है। यानी राजस्थान के 2 जिले हैं जिनको कर्क रेखा स्पर्श करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो सबसे नजदीक जो स्थित शहर है कर्क रेखा के वो है बांसवाड़ा और सबसे दूर स्थित शहर है वो है श्री गंगानगर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय कहाँ होता है। ऑप्शन सुनिए, सिलान गांव में, कोणागाम में, बोरकुंड गांव में, कटरा गांव में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सिलान गांव में। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है और राजस्थान का सिलान गांव पूर्व दिशा में सबसे अंतिम गांव है। ये धौलपुर जिले का गांव है। तो सबसे पहले सूर्य उदय जो है वो धौलपुर जिले के सिलान गांव में होता है और इसके साथ ही सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर जिले में ही दिखाई देता है, सिलान गांव में ही दिखाई देता है। तो सूर्योदय भी सबसे पहले सिलान गांव में दिखाई देता है और सूर्यास्त भी सबसे पहले सिलान गांव में दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूर्योदय एवं सूर्यास्त सबसे बाद में कहाँ दिखाई देता है। ऑप्शन सुनिए, कोणागाम में, सिलान गांव में, कटरा गांव में, बोरकुंड गांव में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कटरा गांव में। कटरा गांव जैसलमेर जिले में स्थित है और जैसलमेर जिला जो है वो राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, जो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, इसलिए वहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही सबसे बाद में दिखाई देते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ऑप्शन सुनिए, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। ये गलोब पर 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है और भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सबसे सीधी पड़ती हैं और भूमध्य रेखा से हम ज्यों-ज्यों उत्तर की ओर बढ़ते जाएंगे त्यों-त्यों सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। अतः राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती हैं और सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर पर पड़ती हैं। दोस्तों धन्यवाद। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।